अक्सर कहते हैं कि सबसे साधारण चीज़ों में ही सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। और आज की ये कहानी बस एक ऐसे ही राज के बारे में है। एक राज जो शुरू होता है एक टूटे हुए बिल्कुल खाली फ्रेम से। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला एक खाली फ्रेम कैसे कोई कहानी सुना सकता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब हाँ हो। क्या हो अगर उस खाली कांच के पीछे एक पूरी जिंदगी कैद हो, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ये कहानी है आरव की। एक छोटा सा कस्बा और उसमें आरव की एक फोटोग्राफी की दुकान। दुकान भले ही पुरानी थी, लेकिन उसके सपने एकदम नए थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बस पलटने वाली थी। तो हुआ ये कि एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसकी दुकान में आई, एकदम शांत सफेद साड़ी में। उनके चेहरे पे ना एक अजीब सी, एक ठहरी हुई सी खामोशी थी। और उनके हाथों में वो टूटा हुआ फ्रेम ऐसे पकड़ा हुआ था, जैसे कोई बहुत अनमोल खजाना हो। उनकी आवाज बहुत ही धीमी थी, ऐसी आवाज जिसमें सालों का दर्द और एक छोटी सी उम्मीद दोनों एक साथ छुपे हुए थे। उन्होंने आरव से बस एक सिंपल सी दरख्वास्त की। आरव ने जब उस फ्रेम को हाथ में लेकर देखा तो वो चौंक गया, हैरान रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल खाली था। कांच के पीछे कुछ भी नहीं, बस खालीपन। और बस ठीक इसी पल से जो चीज़ नामुमकिन लगती थी ना, वो अब हकीकत बनने वाली थी। आरब की वो साधारण सी मशीन अब एक ऐसा राज खोलने जा रही थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आरव को लगा शायद ये आंटी कुछ भूल रही हैं, लेकिन खैर, उनकी बात रखने के लिए उसने वो खाली फ्रेम स्कैनर पर रख दिया। और फिर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होने लगा, उसे देखकर आरव के तो होश ही उड़ गए। धीरे धीरे, पिक्सल बाय पिक्सल, एक पूरी तस्वीर बनकर सामने आ गई। तस्वीर में एक पुराना वीरान सा घर था, और उस घर की खिड़की से एक छोटी सी बच्ची झांक रही थी, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी मुस्कान थी। जैसे ही उस महिला ने स्क्रीन पर वो चेहरा देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया, ये मेरी बेटी हीरा है। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने आरव को हिलाकर रख दिया, कि इस फ्रेम में कभी कोई तस्वीर थी ही नहीं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। उसी खाली फ्रेम ने अब एक और राज खोला, एक ऐसा सुराग जो उन दोनों को एक बहुत ही भयानक मंजिल की तरफ ले जाने वाला था। आरव को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? उसने वही खाली फ्रेम दोबारा स्कैन किया, पर इस बार स्क्रीन पर जो तस्वीर उभरी वो पहले जैसी नहीं थी। तस्वीर में लड़की जही थी, हीरा। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि वो अपनी छोटी सी उंगली से सीधे तस्वीर के बाहर इशारा कर रही थी, मानो आरव और अपनी माँ को कुछ कहना चाह रही हो, एक खामोश संदेश। लड़की का वो इशारा देखते ही उस माँ को सब कुछ याद आ गया, एकदम से। उन्हें याद आया कि जिस दिन हीरा गायब हुई थी ना, उस दिन वो कस्बे के बाहर बने उसी पुराने वीरान घर के पास खेलने गई थी। तो अब उनके पास एक मकसद था, एक सुराग था। और फिर उसी रात आरव और वो महिला उस वीरान घर की तरफ निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वहां उनका इंतजार कौन कर रहा है। घर के अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी, लेकिन सामने दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी, बिल्कुल वही जो स्कैनर में दिखी थी। और जैसे ही माँ ने उस तस्वीर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक जोरदार आवाज के साथ वो फ्रेम अपने आप टूटकर जमीन पर बिखर गया। फ्रेम के गिरते ही उसके पीछे दीवार का प्लास्टर भी झड़ गया, और उसके पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे में सालों की धूल में लिपटी एक डायरी रखी हुई थी। माँ ने कांपते हुए हाथों से वो डायरी उठाई और उसे खोला। आखिरी पन्ने पर उनकी बेटी की लिखाई थी, सिर्फ एक छोटी सी लाइन, जिसमें 25 साल का इंतजार और एक मासूम सी पुकार कैद थी। वो महिला तो बस रोए जा रही थी, लेकिन तभी आरव की नज़र उस डायरी के धूल भरे कवर पर पड़ी, और उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उस धूल पर बिल्कुल ताज़ा उंगलियों के निशान थे, जैसे जैसे किसी ने अभी अभी उस डायरी को छुआ हो। मतलब वो लोग उस कमरे में अकेले नहीं थे। लेकिन अब जो होने वाला था वो शायद किसी भी डरावने सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। कहानी का असली और सबसे चौंका देने वाला मोड़ अभी आना बाकी था। उंगलियों के निशान देखकर आरव घबरा गया, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी नज़र दीवार पर टूटे हुए फ्रेम पर पड़ी, जो अब बदल चुका था। क्योंकि अब उस फ्रेम के अंदर हीरा की तस्वीर नहीं थी, उसमें आरव और उस महिला की तस्वीर थी। वही उसी कमरे में उसी पल डरे हुए खड़े हुए। एक ऐसी तस्वीर जिसे खींचने के लिए वहां कोई तीसरा था ही नहीं। उस रात के बाद से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। आरव की दुकान में जितने भी खाली फ्रेम पड़े रहते थे ना, वो अब खाली नहीं थे। उनमें कभी न कभी हीरा की एक झलक दिखी जाती थी, जो अलग अलग जगहों से बस देखती रहती थी। हीरा को उसकी माँ तो मिल गई थी, लेकिन शायद उसकी आत्मा को आज़ादी नहीं मिली। वो आज भी उन्हीं खाली फ्रेमों के जरिए अपनी कहानी बताती है, और शायद इंतज़ार कर रही है किसी ऐसे का जो उसे हमेशा के लिए ढूंढ सके।